Greetings, students. I hope your holidays are enthusiastic and now you all are having full energy. तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 10 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले लेखक परिचय दे रही हूँ मैं आपको। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म पंजाब की फ़िरोज़पुर छावनी में सन 1903 को हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। मेरी तेरी उनकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। इनकी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी रचनाओं में मुखरित है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी समाज को उन्नत बनाने का ही एक रास्ता है और इनका देहांत 1976 में हुआ। अब मैं आपको पाठ के विषय में बता रही हूँ। लखनवी अंदाज एक व्यंग रचना है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने की बजाय उसे सूंघ कर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ यानी वास्तविकता से दूर भागना है। यह आपका पाठ का परिचय। इस पाठ में दो पात्र हैं, एक तो नवाब साहब और दूसरे स्वयं लेखक यशपाल जी। नवाब साहब जो हैं वास्तविकता से दूर और कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शान और शौकत के बाहरी आडंबर का प्रदर्शन भी करते हैं। वो लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच करते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी शान शौकत जो है वो कम हो जाएगी। नवाबी शान दिखाने हेतु खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं। वहीं दूसरी ओर लेखक जो हैं भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु जो है सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं। लेखक जो हैं प्रकृति प्रेमी हैं, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा रखने वाले हैं, स्वाभिमानी हैं। नवाब जब उनको खीरा देते हैं तो वो जो है खीरा खाने के लिए इनकार कर देते हैं और असंतोष प्रकट करते हैं। लेखक कल्पनाशील हैं और मननशील हैं। नवाब के लखनवी अंदाज को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षुओं का खुल जाना और तथा नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार करना जो है लेखक की कल्पनाशील और मननशील क्रिया है। अब मैं आपको इस पाठ की कहानी बताने जा रही हूँ कि इसमें किस प्रकार से जो है नवाब साहब अपनी शान शौकत को दिखाते हैं, बाहरी आडंबर का प्रदर्शन करते हैं और लेखक जो है अपनी कल्पना शक्ति से जो है किस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले है लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करना। लेखक जो है पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में जो है यात्रा करते हैं। केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए उतावली
खड़ी है, तैयारी कर रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए जो है दाम अधिक लगते हैं, पैसे अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। वहाँ पर जो है ट्रेन में उनकी नवाब साहब से मुलाकात होती है। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। बर्थ जो है ट्रेन में सीट होती है जिस पर लेटा भी जा सकता है, और भद्र यानी सभ्य व्यक्ति। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच का अनुभव कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी साथ के लिए। लेखक भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। लेखक जो है नवाब साहब की असुविधा का अपने दिमाग से, अपनी मनन शक्ति से जो है अनुमान लगाते हैं कि वो जो है असुविधा क्यों महसूस कर रहे हैं। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। लेखक जो है कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं, कनखियों यानी तिरछी नज़र करके। लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे हैं। अब नवाब साहब का भाव परिवर्तन, यानी जो नवाब साहब उनके साथ बैठे हैं ट्रेन में लेखक के साथ, अचानक उनके भाव में जो है परिवर्तन आता है। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को जो है अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महसूस किया कि नवाब साहब जो है शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, यानी कि उसके साथ ही ले लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खीरा खाएं। नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। नवाब साहब जो है उस खीरे को काटते हैं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उनकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया गया। अब नवाब साहब जो हैं उन खीरों का प्रयोग करते हैं। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया जो है देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है।
यानी उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो खीरा जो खाने के बाद जो स्वाद आता है उससे जो है उनका मुंह जो है पानी से भर गया था। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। ताज़े खीरे की रसीले फांके देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वे मना कर चुके थे। आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही लेखक को उचित लगा। उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है। वैसे भी उनका आमाशय जरा कमज़ोर है। जनाब ही शौक़ फरमाएं, यानी कि आप ही खाएं, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मूंद गई, यानी बंद हो गई उनकी आंखें। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से नीचे उतारा और फिर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। यानी कि उन्होंने जो है खीरे की फांकों को खाया नहीं, सिर्फ सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका है। खीरा जो है खीरे के प्रयोग से लखनवी अंदाज जो है लेखक के विचार से क्या है कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी शिष्टाचार, स्वच्छता और कोमलता? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है? यानी कि केवल सूंघ कर खीरे को फेंक देना, इससे क्या पेट भरा जा सकता है? ये सिर्फ दिखावटी है, नवाबों की शान शौकत के लिए। अब लेखक के जो हैं ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के जो हैं ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो ये जो है पार्ट्स यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।